अस्सलाम वालेकुम। सनाउल अमर होता आपसे मुखातिब हूँ। आज 22 सितंबर के हवाले से जो रात को मैंने पोस्ट किया था कि 40,400 और 500 का एक सपोर्ट लेवल है। वो समय जो नीचे ये ब्लू लाइन आप लोगों को नज़र आ रही है, ये मंथली सपोर्ट लेवल था। जब ये एक अप ट्रेंड 2 अगस्त से स्टार्ट हुआ था और इसका इख्तिताम 15 अगस्त को हुआ था, तो उसके बाद आज एक वाहिद जो पहला दिन है, जो ये साइन बन जाता है, इसकी डेफिनेशन जो है वो मैंने यहाँ पे लिखी है। इसको कहते हैं ड्रैगन फ्लाई। The dragonfly occurs when the open and close are near the top of the candlestick and signals reversal after a downtrend। यानी इसका मतलब ये है कि कंट्रोल हैज शिफ्टेड फ्रॉम सेलर्स टू बायर्स। इसका आसान अल्फाज में ये है कि जब भी ये फॉर्मेशन इस तरह की बन जाए, नाम पे ना जाएं, जो अपने हिसाब से आप इसका कोई भी नाम रख लें। बाज़ औक़ात नाम के चक्कर में जो है वो फिर जो सिग्नल्स बनते हैं वो भूल जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस तरह की शेप जब बने तो उसको जो भी कहते हैं, जैसे ड्रैगन फ्लाई का अब आपको ये याद ना हो तो ये सिर्फ इस शेप को याद रखें कि जैसे ही डाउन ट्रेंड के बाद ये शेप बने तो इसका मतलब है कि ये शॉर्ट टर्म में एक रिवर्सल आ सकता है। और जो ऊपर मैंने 42,197 42,190 अराउंड वो यानी 200 कर लें, 42,200 300 का एक हम ये अब 40,900 यानी 41,000 पे है और 42,000 तकरीबन 1,000-1,200 पॉइंट का हम रिवर्सल इसी सितंबर के महीने में देख सकते हैं। अब उसकी एक वजह ये थी कि सिर्फ ये नहीं होता कि आप कैंडल स्टिक्स पे या टेक्निकल स्टडी पे जाएं, आरएसआई पे जाएं, वॉल्यूम पे जाएं, मैकडी पे जाएं, बाकी बेतहाशा इंडिकेटर्स हैं। सिर्फ ये भी नहीं देखना होता, साथ साथ न्यूज़ को भी देखना होता है। जिस तरह इमरान खान की आज हाई कोर्ट में पेशी थी और उसके हवाले से हाई कोर्ट ने अच्छे रिमार्क्स दिए, वो आपके साथ शेयर भी कर चुका हूँ। न्यूज़ भी आप लोग सुन चुके हैं। तो जैसी वो न्यूज़ आई उसी वक्त मैंने आप लोगों को टीआरजी का जैसे कहा, उस वक्त ये 115-16 पे था। अब आपने देखा कि उसी वक्त मैंने कहा कि करंट प्राइस पे ले लें और उसने 119-20 भी लगाए। और आज के कल के हवाले से 23 सितंबर के हवाले से भी कंप्लीट जितने भी स्टॉक्स हैं 20, 30, 40 जो भी मैंने पोस्ट किए हैं वो उसकी स्ट्रेटजी भी आप लोगों के साथ शेयर की है। और जैसे अक्सर मैं कहता हूँ कि आप अपने फ़ंड के हिसाब से जिस स्टॉक में जितना सरमाया लगाते हैं वो उसी स्टॉक का उतना ही रहने दें। जब आप बेचें तो देखा करें कि अब इससे कितना अमाउंट रिलीज़ हुआ, वो नोटबुक पे लिख लिया करें। फिर जब भी इसकी बाइंग मैं दोबारा से कहता हूँ वही पैसा आप डिवाइड करें उस शेयर प्राइस पे, और जितने भी शेयर्स बनते हैं वो फिर से वो पैसा इन्वेस्ट किया करें। और जब फिर मैं इसकी बाय सिग्नल दूँ, सेल सिग्नल दूँ, प्रॉफिट टेकिंग का हो या स्टॉप लॉस का, तो जो वो एग्जीक्यूट होता है उसके बाद फिर आप वो पैसे दोबारा फिर से लिख लिया करें कि अब इतने पैसे हो गए हैं। इससे आसानी होगी। यानी ये फार्मूला हर स्टॉक पे, चाहे आप अपने फंड के हिसाब से 10 स्टॉक लें, 20 लें, 40 लें, जो भी लें, लेकिन एक का पैसा दूसरे पैसे में मर्ज ना किया करें, इससे आपको नुकसान होगा। एक का पैसा दूसरे में लगाएंगे तो वो जो दूसरे में लगाया कि जी ये नहीं चल रहा और वो नुकसान पे बेचते हैं, जब दूसरे में वो पैसा लगाते हैं तो वो रुक जाता है और जो आपने बेचे होते हैं तो वो चल पड़ता है। अब ना वो दोबारा ले सकते हो ना उसको छोड़ सकते हैं जो आप ले चुके हो। तो इस तरह एक आप पैनिक में अनसर्टेनिटी आपके जहन में रहती है कि जब भी मैं कोई जो है ना स्टॉक बेचता हूँ तो वो चल पड़ता है और जब मैं ख़रीद लेता हूँ तो वो रुक जाता है। तो आप मुख्तलिफ़ स्टॉक्स में उतने ही पैसे जैसे अभी मैंने अर्ज़ किया कि लगाएंगे तो उससे आसानी होगी आपको। वापस मार्केट की स्टडी की तरफ आते हैं। तो ये अब कल का दिन, आज के दिन के हवाले से जैसे मैं व्हाट्सएप कर चुका हूँ कि 40,927 की आज की क्लोजिंग है 22 सितंबर की। तो 40,927 ही मैंने सपोर्ट लिखी। उसकी वजह ये है कि कल इंशाल्लाह मॉर्निंग में मार्केट गैप के साथ ओपन होगी और 41,000 से भी ऊपर ओपनिंग होगी इंशाल्लाह। तो जब ये ऊपर ओपनिंग हो तो पूरे दिन का जो सपोर्ट लेवल रह जाएगा वो 40,900 का होगा। कल इस वीक का फ्राइडे लास्ट डे है, तो चांसेस ये हैं कि ये आगे जाके 41,400 500 एक रेजिस्टेंस लेवल है
تو اگر یہ کل 41,300 41,300 کے آس پاس کلوزنگ دے تو پھر آگے منڈے کا ٹرینڈ بھی پازیٹیو ہوگا. منڈے کی اسٹریٹجی پھر انشاءاللہ سنڈے کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. کل کی اسٹریٹجی جتنے بھی اسٹاک میں نے ریکمینڈ کیے تھے ان کے علیحدہ سے میں واٹس ایپ کر چکا ہوں. اسی طرح فالو کریں. جو میں نے لکھے کہ ایڈ کریں اس کو ایڈ کریں. جو میں نے بائنگ کا لکھا ہے تو وہ فریش بائی بھی کر سکتے ہو. اور ریئل ٹائم میں میری مارکیٹ پہ انشاءاللہ نظر ہوگی تو جیسی جیسی ڈیولپمنٹ ہوتی جائے گی وہ بھی ریئل ٹائم میں آپ لوگوں کو واٹس ایپ کیا کروں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.